श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज के टाइम पे हर एक पेरेंट्स, हर एक माँ बाप की बस एक ही समस्या है और वो समस्या है कि भैया बच्चा हमारा फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाता है, गेम्स खेलता है, रील्स बहुत देखता है, फ़ोन उससे छीन लो तो गुस्सा करता है, नखड़े करता है, चिल्लाता है, अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करता है। हम कैसे उससे पीछा छुड़ाएं? तो बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है, एक बूंद उसके मस्तक पे लगा देना, वो बच्चा दौड़ करके पढ़ेगा। चाहे इस उपाय को कोई माँ देख रही है या इस उपाय को कोई पिता देख रहे हैं, आप अपने बच्चे के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है ना? बहुत ही इजी सा और बहुत सा उपाय होगा जो कि सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से समझाऊंगा, है ना। यहाँ पे देखो, कोई उम्र की बाधा नहीं है कि आपका बच्चा छोटा है या आपका बच्चा बड़ा है। अगर वो गुस्सा कर रहा है, बहुत नखड़े करता है, मतलब कहते हैं ना कि एक दुलार, एक दिखावे का दुलार अगर है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी शहद की। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के घरों में शहद ज़्यादा मात्रा में होगा, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं लेनी है, बट हाँ, कम से कम 1 से 2 चम्मच शहद तो आपको एक छोटी सी कटोरी में लेनी है। कटोरी अगर चांदी की हो तब तो बहुत ज़्यादा शुभ है, लेकिन अगर मान लेते हैं बहुत सारे घरों में चांदी की कटोरी नहीं होती है, तो आप स्टील का भी ले सकते हो, बस वो साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है ना? ले लिया। अब बाकी शहद के अंदर कुछ मिलाना वगैरह नहीं है। आप इसको लेकर के एक तांबे के लोटे में किसी भी पात्र में जल को भरना और सीधा पहुंचो महादेव के शिवलिंग के पास में। समझो, देखो, आप चाहो इस उपाय को सुबह करो, आप चाहो तो शाम को करो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम करेंगे यहाँ पे हमें, जब महादेव के शिवलिंग के पास जाओ तो जो भी चीजें पहले से चढ़ी हुई है ना, उन चढ़ी हुई चीजों को पहले हाथों से हल्का सा किनारे कर दो, ताकि आप उपाय को अच्छे से कर पाओ। अब आपके पास में जो शहद की कटोरी है ना, है नहीं कटोरी शहद की, अब उस शहद की कटोरी का जो शहद है उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब आप चढ़ाओगे तो डायरेक्ट पूरा का पूरा नहीं चढ़ा देना है। कैसे चढ़ाना है? आपको 5 बार में थोड़ा थोड़ा करके उसी कटोरी में से 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। और समर्पित करने के बाद में अगर आप उस इंसान को, उस बच्चे को अपने साथ लेके चले जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में, तब तो बहुत अच्छा। किसी भी तरीके से बहाना मार दो कि बाबू चलो यहाँ से ही खिला देंगे, वो खिला देंगे, खिलौने दिला देंगे, कैसे भी करके बहाना मार के ले आओ और अपने बच्चों के हाथों से, जो बच्चा बहुत ज्यादा फोन चलाता है, गुस्सा करता है, अपने बच्चे के हाथों से उस शहद का लेपन करा दो। अब मान लो कि अगर बच्चा साथ नहीं आने को तैयार हुआ, तब क्या करोगे? तो आप माँ हो या आप पिता हो तो आप खुद लेपन कर सकते हो उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल के। ठीक है ना? लेकिन अगर आपका बच्चा कर रहा है तो इसका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ेगा। ठीक है ना? तो कोशिश करना अपने बच्चे के हाथ से कराना, है ना। लेपन कर दिया। अब लेपन करने के बाद में थोड़ा सा शहद, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा शहद आप उस कटोरी में रोक लेना और रोकने के बाद में फिर मैंने आपको जो जल दिखाया उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। इतनी बातें समझ में? अब जब इतना सारा काम आप कर चुके हैं, जो शहद की कटोरी में आपने थोड़ा सा शहद रोका था, जब आपका बच्चा सो रहा हो तब उसके मस्तक पर बस हल्की सी, बहुत ज्यादा नहीं कि चिपचिप करने लगे उसका ना मस्तक, उसके बस एक हल्की सी बिंदी उसके मस्तक पे लगा देनी है। और जिस कमरे में वो सोता है उस कमरे के दरवाजे पे एक छोटी सी बिंदी लगाना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। धीरे 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 करके उस इंसान की जो हैबिट होगी ना, गलत आदतें होंगी, वो सुधर जाएंगी। आप कहोगे भैया कितने दिन करना है और कौन से दिन करना है? किसी भी दिन कर सकते हो, बट कोशिश करना हफ्ते में 3 दिन आप इस उपाय को करके देख लो। किसी भी हफ्ते में 3 दिन कर लेना, बस बार बार नहीं करना है, करके जरूर देखिएगा। ठीक है ना? चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है जो कि आपके बच्चों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय भी आपको अपने बच्चे के लिए करना है या फिर उस इंसान के लिए कर सकते हो जिसको सच में बहुत आता है, क्या, क्रोध आता है, और उस क्रोध की वजह से पूरी फैमिली आपकी बहुत चिंतित है ना। देखो, मार्केट आप जाओगे तो मार्केट में आपको अलग अलग कंपनी के अलग अलग तरीके के मक्खन मिलेंगे। जो सबसे छोटा पैकेट हो मक्खन का ना, सबसे छोटा 10 20 50 का, जो आपकी क्षमता हो, ले लो एक थोड़ा सा मक्खन। अगर मक्खन आप अपने घर पे निकाल सकते हो तब तो बहुत सुंदर होगा, बट नहीं निकाल पाते आज के टाइम पे, तो लोग आलसी हो गए, तो आप मार्केट जाके ले लो। ठीक है ना? ले लिया। लेने के बाद में फिर से वही काम करना है, कोई सा भी जल का पात्र लो, उसके अंदर जल भरो और फिर से पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पे हमें एक महादेव का एक अलग सा नाम बोलना है। अगर आप लोगों ने गुरुजी की कथा जो सीहोर में 1.5 साल पहले चली थी, उस कथा में गुरुजी ने एक महादेव का नाम बताया था। किन किन लोगों को उन महादेव का नाम याद है और उन्होंने कथा सुनी है, एक बार नीचे कॉमेंट सेक्शन बताइएगा। उन महादेव का नाम क्या है?
मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और वो नाम है बिजली महादेव। शायद ये बिजली महादेव का जो मंदिर है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उधर हिमाचल प्रदेश साइड में है, कहाँ पे है मुझे नहीं पता, बट वहाँ पे मंदिर है। तो आपके पास में जो शहद है, उस शहद का जो सॉरी जो आपके पास में मक्खन है, उस मक्खन को पूरे शिवलिंग पे जब आप लेपन करोगे, तो यहाँ पे लेपन करते समय आपको बिजली महादेव या फिर बिजलेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, कौन से महादेव, बिजलेश्वर महादेव के नाम से लेपन कर देना। लेपन करने के बाद में आप इस मक्खन को निकालना, किसी छोटी सी कटोरी में इकट्ठा कर लेना, ठीक है ना। इकट्ठा करने के बाद में फिर आप एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा दो। अब ये जो मक्खन आपने कटोरी में रोका है, इसको फिर से लेके कहाँ पे जाओगे, आप अपने घर पे जाओगे, है ना। और घर पे पहुंच करके इस मक्खन को आपको अपने उस बच्चे को खिलाना है जिसकी हैबिट गंदी हो गई है, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो। कितने दिनों तक खिलाना है, 11 दिनों तक। फिर से बोल रहा हूं, कितने दिन तक, 11 दिनों तक खिलाना है। लेकिन तरीका समझो, अब ऐसा नहीं कि 11 दिन के भैया आज नहीं खिला पाए तो थोड़ा गैप मत करना, है ना। कोशिश करना लगातार कंटिन्यूअसली 11 दिनों तक खिलाओगे। और किसी भी चीज में, चाहे ब्रेड में लगा दो, खाने में मिला दो, दाल में मिला दो, किसी भी चीज में मिला करके बच्चे को खिला देना बिजलेश्वर महादेव के नाम से। उसकी जो गंदी आदत होगी, खराब हैबिट होगी, वो सुधर जाएगी, ठीक है ना। समझ में आई बात मेरी। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और इस उपाय से आप अपने बच्चे का जो गुस्सा है उसको शांत कर सकते हो ना, कि जैसे दिन भर फोन चला रहा है, तो आप इस उपाय को करने से उसके गुस्से को शांत कर सकते हो, उसकी गंदी हैबिट को खत्म कर सकते हो। समझते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है, मेरा जियो फाइबर काट दिया है बंदर ने शायद। चलो कोई बात नहीं, उपाय तो बताना ही आपको, मुझे टेंशन हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेलपत्र। तो बेलपत्र कितनी लेनी है हमको, इस उपाय के लिए बेलपत्र आपको जरूरत पड़ेगी 3 बेलपत्र, है ना। कम से कम 3 लेना है, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा। मेरा दिमाग अब जियो फाइबर पे चला गया, कोई बात नहीं। 3 बेलपत्र तो आपको लेनी है। उसको लेने के बाद में आपका जो बच्चा बहुत शरारतें करता है, बहुत दिन भर फोन चलाता है, यह उपाय करना कब है समझो, जब बच्चा आपका सो रहा हो। कब करना है, जब बच्चा सो रहा हो, जग रहा है तब नहीं करना है। जब बच्चा आपका सो रहा है तो उन 3 बेलपत्र को बच्चे के हाथों से टच कराओ। ध्यान रखिएगा, माँ पार्वती का एक नाम है, गुरुजी ने अपनी कथा में बहुत बार बताया है। और क्या वो नाम है, वो नाम है माता उमा। क्या नाम है, माता उमा। तो वही 3 बेलपत्र, जब बच्चा आपका सो रहा हो तो तीनों बेलपत्र को एक साथ माता उमा के नाम से बच्चे के हाथों में टच करा देना। और टच कराने के बाद में आपके घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग है, उनके ऊपर एक एक करके अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो इससे आपके बच्चे की जो गंदी आदतें होंगी, गलत हैबिट्स होंगी, वो सारी आदतें सही हो जाएंगी, ठीक है ना। तो भूलना नहीं, इस उपाय को भी हर इंसान को करना है। 3 उपाय हमने बात किए हैं, बहुत ईजी और बहुत सारे आसान से। अब जो हम लोग उपाय की बात करने जा रहे हैं, वो उपाय होगा आपके बच्चों की तरक्की के लिए ना। जैसे बच्चा मान लो आपका पढ़ता बहुत है, मान लो बदमाश नहीं है आपका बच्चा, पढ़ता बहुत है, बट उसको सफलता नहीं मिल रही, कि कहीं ना कहीं चूक हो रही है, तो उस चूक को दूर करने के लिए हम महादेव का यह उपाय करेंगे। ध्यान रखिएगा, यह उपाय माँ अपने बच्चों के लिए कर सकती है, पिता कर सकते हैं, लेकिन वही माँ वही बच्चे उपाय को करेंगे जिनके बच्चे सच में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि दिन भर फोन चला रहे हैं और फिर आप उपाय करो और ये एक्सपेक्टेशंस रखो भगवान से कि वो आपका साथ देंगे, कभी नहीं देंगे। जब आप कर्म करोगे तो ही भगवान साथ देंगे, वरना नहीं। तो अगर आपका बच्चा अच्छे से पढ़ता है तब सफलता नहीं मिलती, तो इस उपाय को करना, ठीक है ना। उसके लिए एक चावल का दाना जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो, सिर्फ एक, ठीक है ना। उसके साथ ही साथ आपको लाल चंदन। अब गुरुजी ने तो यहां तक कहा है कि हमें लाल चंदन को घिसना है। तो ये जो लकड़ी आपको इतनी बड़ी दिख रही है लाल चंदन की, अगर मार्केट से खरीदने जाओगे ना, कम से कम इतनी बड़ी लकड़ी 10,000 से कम नहीं मिलेगी। तो आप मार्केट से खरीदो नहीं, जो भी लाल चंदन का पाउडर आपके पास में, उसको हल्का सा घिस लो कहीं पे, और उसको हल्का सा पानी डाल के गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लो, ठीक है ना। तैयार करने के बाद में फिर से किसी भी पात्र में जल को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाना। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस लाल चंदन का लेपन खूब अच्छे तरीके से करके, और जो भी बच्चा आपका
बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तब सफलता नहीं मिलती है, तो महादेव से यह विनती करते हुए उस एक चावल के दाने को समर्पित करेंगे उस लाल चंदन के ऊपर कि हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में हमारे ये बच्चे हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिलती है, आप उन्हें सफल करें। इस प्रकार से जैसे भी प्रार्थना कर पाते हो कर प्रार्थना करना और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा देना। इस उपाय को करने से आपके बच्चों की तरक्की कोई रोक नहीं सकता है। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को इस पूरी वीडियो में आपके बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल से उपाय को समझाया है। वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक करिएगा। मुझसे बातें करनी अगर आपको इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर सकते हैं द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।